नमस्कार, मैं अजीत चौहान फर्राटा न्यूज़ 24 पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा जलालपुर के अंतर्गत इस्माइलपुर अलीपुर एक ग्राम सभा में है। अभी हमारे बीच श्री समाजवादी पार्टी से इस बार सांसदी का चुनाव लड़ने वाले श्री लालजी वर्मा जी अभी उपस्थित होने वाले हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं समाज के कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, कुछ वरिष्ठ जन हैं और यहाँ पर उनका जो है हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे इनकी राय बात समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमान क्या नाम है आपका? मुझे आफ़ताब अहमद कहते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के हित में और समाजवादी पार्टी की मजबूती और बेहतरी के लिए जी, और इसलिए उसकी बेहतरी के लिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पीडीए का नारा दिया है। जी, तो जो दलित और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, जो कहीं से वो कुंठा का शिकार है, उसके अंदर ऊर्जा देने का जो कार्य किया है जी, और ये ऊर्जा अगर हमारी सकारात्मक बन जाती है लोगों के आशीर्वाद से, हम सब लोगों की मेहनत से, तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जनरेशन जो है, हमारी नस्लें उनको एक सही दिशा देने के लिए पीडीए के माध्यम एक सबसे बड़ा माध्यम। जी, जी। तो इस समय आप ये बताइए चुनाव को में किसकी इसमें जो है लहर दिखाई दे रही है आपको? देखिए, हिंदुस्तान की ये आबादी और जनमानस जो है ये बहुत ही जागरूक और हो चुका है। ये समय-समय पर अपना मूल्यांकन खुद भी करता है और परिस्थितियों का मूल्यांकन भी करता रहता है और वो अपने अंदर उसकी जो भाव होता है, जो उसका आत्म भाव होता है, वो जब जागता है और हुँ, किस करवट बदलता है, वो उसकी अपेक्षाओं और अपनी नस्लों के आधार पर वो अपेक्षाओं को पूरित करने के लिए वो बदलता जी, है। जी। इसलिए यहाँ पर ये कहना कि किसका वो लहर चल रही है, ये लोगों की अंतर भावनाएँ किस कुंठा का शिकार हैं, उससे निकलने का कहाँ से रास्ता बन सकता है, हुँ। उसकी तरफ लोगों का ध्यान है। अब बाकी चीज़ें आप खुद लोग समझ इसमें पड़ेंगी। क्या चाह रहे हैं? चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के? हम लोगों को जो एक राजनीतिक और सरकार सत्ता की जो छवि कामयाबी होनी चाहिए, वो इस बात की है कि लोगों को बेरोज़गारी के जो शिकार हो रहे हैं नौजवान जी, जी। और तमाम महँगाई से ग्रसित लोग हो चुके हैं, जी। वो नौजवान जो इसका बाप 50 साल के ऊपर के बूढ़े की दहलीज पर ज़िंदगी काट रहा है और उसका जवान बेटा जो है बेरोज़गारी का शिकार है और उसकी माँ आशा भरी निगाह से जब घर में वो जाता है, तो ये देखता है कि अगर हमको ये समय रहते हुए ये बदलाव नहीं आया, तो हम तो दुनिया से चले जाएँगे, लेकिन सरकार अगर हमें ये चीज़ नहीं दे सकी, तो मेरे ख़्याल से उस सरकार के प्रति उसकी कुंठा डेवलप होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमान आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर इस जी, बार? अवधेश कनौजिया मेरा नाम है जी, और बीजेपी की सरकार में जो दलितों, वंचितों और बैकवर्डों के लिए इसकी कुंठित सोच है, इसको अब की बार उखाड़ फेंकने के लिए हमारा जो पीडीए गठबंधन बना है, जी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रदेश की जनता जो है बीजेपी से जो है अब की बार हिसाब-किताब पूरा करने जा रही है और बीजेपी की सरकार अब की बार जो 400 का नारा दे रही है, हवा हवाई है। जी, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, इसको झुठला के रहेंगे। मुझे लगता है बीजेपी की सरकार जिस तरीके से हवा-हवाई में चल रही है, जी, अब की बार वो 200 भी पार नहीं कर पाएगी। जी, और यहाँ हमारे यहाँ मेन मुद्दा नौजवानों के लिए बेरोज़गारी, महँगाई और हत्या, मर्डर, बलात्कार ये सब तो आम बात हो गई है। जैसे ही ये सब किसी सरकार में कोई मायने इस सरकार में मायने ही नहीं रखता है। जी, जी, कहीं भी कुछ भी हो किसी के साथ इस सरकार में ये सब मायने ही नहीं रखता और ये सब मुद्दा ही नहीं रहता है। जी। तो इसलिए ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नौजवानों ने भी ये ठान लिया है कि ये बीजेपी की सरकार को अब की बार उखाड़ फेंकना है जी। और देश में इंडिया गठबंधन को जो है स्थापित करना है। आप बताइए इस सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई वर्ग है, युवा वर्ग है। आए दिन वैकेंसियाँ लीक हो जाती है, फॉर्म डलवाए जाते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कब वैकेंसी फाइनल होगी, कोई डेट फिक्स नहीं हो पाता है। तो ऐसे में युवा वर्ग किस तरफ इशारा कर रहा है? जी हाँ, यही सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार जो इन्होंने 50 से 60 हज़ार वैकेंसी दी थी पुलिस भर्ती की, जी, उसमें इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पेपर को लीक करवाया है। जी, छात्रों ने जो है इनके खिलाफ आक्रोश भी दर्ज करवाया अपना, लेकिन एक-एक घर से 2-2 3-3 लोग जो है फ़ार्म भरे थे लगभग 50 से 60 लाख लोग और वो 50 से 60 लाख अगर हम 3-3 वोटों में कन्वर्ट कर लें तो कम से कम जो है छात्रिक 18 ये मान के चलिए कि हर गाँव, हर बूथ जो है हम लोग जीतने जा रहे हैं और बीजेपी जो है अब की बार साफ़ होने जा रही है। बेरोज़गारी के मुद्दा पे, पेपर लीक पर,
फिर महंगाई पर आप कहीं भी चले जाइए, तहसील थाने आप कहीं भी चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं। आप बताइए, इस समय अंबेडकर नगर में एक तरफ श्री तेज पांडे जी हैं, एक तरफ लालजी वर्मा जी हैं। तो इससे पहले जो है रितेश पांडे जी और राकेश पांडे जी जो है यहाँ पर उनका दबदबा कायम था, और लालजी वर्मा जी जो अपने कटहरी विधानसभा टांडा विधानसभा से उनका दबदबा कायम था। तो ऐसे में सांसदी का चुनाव जो है इस बार लड़ रहे हैं, ऐसे में आप किस तरह देखते हैं उनकी मजबूती को? देखिए, मजबूती उनकी जो है वो तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने के लिए तो हवा हवाई है। जी जब समय आएगा तो पता चल जाएगा खुद है। जी। हाँ, उसमें कहने की क्या बात है। हम्म। थोड़ा रोजे से हैं इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हम। आपको बोलना चाहिए। वो तो सही है, लेकिन थोड़ा आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? समय टाइट है ना, हम्म। इसलिए बोलना बहुत अनुचित अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अरे सपोर्ट की बात कर रहे हो। हाँ। हमारे यहाँ अब की बार हमारे यहाँ अब की बार सपोर्ट की बात मत कीजिए। लालजी वर्मा सपोर्ट रिकॉर्ड तो वोटों से जीतने जा आज रहे हैं नहीं, आज के अम्बेडकर नगर में। हाँ, पता क्या कह नहीं रहे हैं आप? कितने साल हमारे से। यहाँ अब की बार हाँ, लालजी वर्मा हाँ। रिकॉर्ड वोटों से अंबेडकर नगर में जीतने जा रहे हैं। इतने वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीता होगा। जी जी। और दूसरी बात, जितने भी नेता यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम्म। लालजी वर्मा का कहीं कोई विरोध नहीं है, जी जी। कहीं किसी से कोई वैमनस्य नहीं है। जी। वो क्षेत्र में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, जनता में रहते हैं, जनता का कार्य करते हैं, जी। इसलिए जनता उनको चाह रही है। जी जी। और बाकी चीज़ें जो बीजेपी कर रही है, जी आप देख ही रहे हैं कितना लोग परेशान हैं, जी। तो बीजेपी के विरोध में भी आप बताइए, वोट पड़ने जा रहा है। लालजी वर्मा जी को अंबेडकर नगर का विकास पुरुष कहा जाता है, तो ऐसे में आप बताइए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हैं भी, हाँ हैं भी विकास पुरुष, ऐसे आदमी नहीं है वो। हाँ वो मामूली नेता नहीं है, हाँ ये बात नहीं है। नेता बहुत अच्छे नेता हैं वो। हाँ। इस और समय जो जीत- चुनावी मुकाबला है, जीत- किस जीत- तरह देख रहे हैं आप? वो बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत काफी वोटों से जीतेंगे। काफी वोट से जीत रहे हैं, बम्पर वोट से। ऐलान कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल तय है, हाँ। देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है इन सभी कार्यकर्ताओं के बीच जो है जोश और उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान, क्या नाम है आपका? शाहनवाज मेरा नाम है। और इसमें क्या कहते हैं, ये समता की पार्टी, ममता की पार्टी, ये पार्टी अखंडता की पार्टी है। और मिलकर हम बांट कर क्या कहते हैं, समाजवाद हमेशा ऐलान करता है। और समाजवाद तो वहाँ से शुरू होता है, आदम के ज़माने से यार। और थोड़ा सा दूर करीब हम अपना जिसे जो करंट लग रहा क्या जिसे उसमें क्या कहते हैं कि समाजवाद की नीत और नीयत ही रही है, मिलकर समता ममता से अखंडता से प्रेम से रहेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। हाँ। इनकलाब जो जिंदाबाद। दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी बातों के माध्यम से? दर्शक जो है देख रहे हैं, वो भी जो इसी के क्या कहते हैं कि हमराही, वो भी जो जानते मानते पहचानते हैं। लेकिन अब अपनी अपनी बात को खुलकर कहने और सुनने का मौका उनको नहीं मिल पाता। अब जैसे मीडिया ऐसे लोग भाई अगर उनको जो है मिलते रहें, ये आवाज़ देश दुनिया में चलती है और फैलती रहेगी और फैलती रहनी होनी चाहिए। जी जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ पर कैसे लोगों का उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे श्रीमान, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णानंद यादव है। आप बताइए, इस बार जो चुनाव है कितना दिलचस्प होने वाला है अम्बेडकर नगर में, क्योंकि बता रहे हैं लोग कांटे की टक्कर है इस बार। कांटे की टक्कर है, लेकिन लालजी वर्मा बहुत वोटों से जीतेंगे। हाँ, टक्कर कितनी भी रहे लेकिन लालजी वर्मा ही चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्यों जीत रहे हैं आप ही बताइए? वो समाजवादी है, समाजवादी पार्टी, वो समाज को लेकर चलते हैं, सेवा करते हैं, समाज के बीच रहते हैं, दुख सुख में सबके साथ देते हैं। जी जी तो इसलिए लालजी वर्मा को सारे लोग चाह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जी तो इसलिए लालजी वर्मा चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी जी। जी। तो आप बताइए, आप तो कह रहे हैं लालजी वर्मा जीतेंगे, युवा का क्या मत है? युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा सीधे सीधे मतलब लालजी वर्मा के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। जी जी हाँ, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। जी। लालजी वर्मा छोड़िए, लेकिन वो समाजवाद के साथ है। तो अभी जब यहाँ पर श्री लालजी वर्मा जी का आगमन हो जाएगा तब उनका एक छोटा सा बयान भी आपको दिखाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।